नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चीन के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा। खड़गे ने चर्चा की उठाई मांग, राज्यसभा से किया वॉकआउट। चीन के मुद्दे पर हंगामे को लेकर सदन में बोले पीयूष गोयल, का कांग्रेस नेता हमारी सेना को कर रहे हैं हतोत्साहित। लोकसभा में निरसन एवं संशोधन विधेयक 2022 पेश। 60 पुराने और अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने का रास्ता हुआ साफ। राहुल गांधी के सवालों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पढ़ाया पाठ। कहा, चीन से निपटने के लिए सीमा पर की सबसे बड़ी तैनाती। चीनी सीमाओं की निगरानी के लिए नौसेना की मदद ले रही आर्मी। P-8I एयरक्राफ्ट और हैवी ड्यूटी सी गार्डियन ड्रोन्स किए तैनात। नए साल में देश भर में लागू किए जाएंगे उत्सर्जन के नए नियम। कई बड़ी कंपनियों की नामी कारों की बिक्री होगी बंद। कर्नाटक विधानसभा में सावरकर की तस्वीर लगाने पर बवाल। सिद्धारमैया, शिवकुमार समेत कई कांग्रेस नेता धरने पर बैठे। लाल मांस पर बैन के लिए बिल ला सकती है कर्नाटक सरकार। भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी तकरार होने की संभावना। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर विधानसभा में बोले सीएम शिंदे। का अमित शाह ने की मध्यस्थता, अब राजनीति नहीं होनी चाहिए। 3 महीने के बच्चे को लेकर विधानसभा पहुंची राकांपा विधायक सरोज बोली, मतदाताओं के सवालों का लेने आई हूं जवाब। विधानसभा सत्र के बीच बेलगावी में हुआ जमकर बवाल। हिरासत में लिए गए कांग्रेस शिवसेना के नेता भेजे गए महाराष्ट्र। देश में बीते 4 साल में गायब हुई 50% लापता महिलाओं का मिला सुराग। निर्भया फंड से मिला पैसा मगर नहीं थम रही मानव तस्करी। कर्नाटक में अगले साल होने वाले इलेक्शन की तैयारी शुरू। कांग्रेस चुनाव समिति में 11 नए नेता किए गए शामिल। चीन से फंडिंग पर पवन खेड़ा ने विदेश मंत्री के बेटे को घेरा। का जिस संगठन में काम करते हैं उन्हें 3 बार मिला अनुदान। जेईई मेन जनवरी 2023 सत्र की परीक्षा स्थगित करने की मांग। छात्रों ने बोर्ड परीक्षा तिथियों से टकराव की कही बात। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में फिर लगे नारे। कहा, हमारा सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। फ्रांसीसी दूतावास में वीजा धोखाधड़ी मामले में नया खुलासा। हाई रिस्क वाले 64 व्यक्तियों की फाइलें दूतावास से गायब। देश के सिर्फ 7.20% नागरिकों के पास पासपोर्ट। विदेश मंत्रालय बोला कुछ माह में छू जाएगा 10 करोड़ का आंकड़ा। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात का कार्यक्रम हुआ रद्द। उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी के चलते पार्टी में मचा घमासान। खड़गे से मांग, प्रभारी को हटाकर जिम्मेदार नेता को सौंपे कमान। इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने छात्रों को किया संबोधित। का भारत की वास्तविकता भ्रष्टाचार और गंदी सड़कें, युवा इसे बदलें। प्रियंका गांधी से मिले पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। हिमाचल में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत पर दी बधाई। उत्तर कोरिया ने किया जासूसी सैटेलाइट के अंतिम चरण का परीक्षण। तानाशाह किम जोंग बोले, अब दुनिया की करेंगे जासूसी। चीन में कोरोना संक्रमण से दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं हालात। दवाई के लिए भीख मांग रहे लोग, शमशान में लगी लंबी कतार। सुप्रीम कोर्ट ने IIT प्राध्यापकों की भर्ती को लेकर दिया निर्देश। का भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नीति पर अमल करे केंद्र सरकार। फ्रांस अर्जेंटीना मैच को लेकर केरल के कन्नून में जमकर बवाल। 3 लोगों पर चाकू से हमला। जश्न के दौरान लड़के की गई जान। मानसून सत्र में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के पारित होने की संभावना। अश्विनी वैष्णव बोले, यूजर्स के संरक्षण पर होगा पूरा ध्यान। मेघालय में पूर्व मंत्री डॉक्टर अम्पारीन लिंगदोह ने छोड़ी कांग्रेस। का दिशाहीन हो गई पार्टी। नेशनल पीपुल्स में होंगी शामिल। ट्विटर प्रमुख एलन मस्क के पद छोड़ने की संभावनाएं तेज। बोले, मुझे ट्विटर का प्रमुख बने रहना चाहिए या नहीं, करें वोट। 468 अंक चढ़कर 61,806 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स। 151 अंक के लाभ के साथ 18,420 अंक पर पहुंचा निफ्टी। पीएम मोदी के पूर्वोत्तर दौरे को लेकर कांग्रेस माकपा ने साधा निशाना। का त्रिपुरा में सिर्फ भाषण दिया, नहीं की गई परियोजना की घोषणा। पूर्वोत्तर विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने कांग्रेस के सवालों पर दिया जवाब। बोले, पूर्वोत्तर में अब युवाओं के हाथ में बंदूक नहीं कंप्यूटर है। देश की कोयला खदानों में 90% तक क्षमता का हो रहा है उपयोग। प्रहलाद जोशी बोले, अगले साल 1 अरब टन हो जाएगा उत्पादन। भारत जोड़ो यात्रा बैठक में टाइटलर के पहुंचने पर भाजपा हमलावर। शहजाद पूनावाला बोले, सबके सामने आ गया है कांग्रेस का असली चेहरा। COP 15 बैठक में जैव विविधता पर हुआ ऐतिहासिक समझौता। भूमि और जल संरक्षण के लिए विकासशील देशों को मिलेगी मदद। उड़ान योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने की यात्रा। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पेश किया आंकड़े। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 168% की आई कमी। अनुराग ठाकुर बोले, वामपंथी घटनाओं में भी 265% की कमी। किसान गर्जना रैली को लेकर रामलीला मैदान में जुटे हजारों किसान। सरकार से विभिन्न राहत उपायों की मांग को लेकर प्रदर्शन का ऐलान। भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान सीएम अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान। बोले, अब 500 रुपए में प्रदेशवासियों को मिलेगा घरेलू गैस सिलेंडर।
भारत जोड़ो यात्रा में राहुल ने शायराना अंदाज में भाजपा पर साधा निशाना, बोले नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों से की साइकिल चलाने की अपील, बोले स्वस्थ रहने और पृथ्वी को हरा भरा बनाने में मिलेगी मदद। 2023 में और तेजी से बढ़ेगी पर्यटन उद्योग में वृद्धि की रफ्तार, कोविड-19 महामारी के बाद संकटग्रस्त उद्योग को मिलेगी राहत। गोवा मुक्ति दिवस पर सीएम प्रमोद सावंत ने लोगों को दी शुभकामनाएं, बोले स्वर्णिम गोवा को साकार करने की दिशा में बढ़ रही सरकार। मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले दिन दिवंगत नेताओं को दी गई श्रद्धांजलि, विधानमंडल पद्धति एवं प्रक्रिया पुस्तक का किया गया विमोचन। गोवा सीएम ने पर्यटकों के साथ मारपीट करने वालों को दी सख्त चेतावनी, बोले ऐसे कृत्यों में शामिल लोगों को किसी हाल में नहीं बख्शेगी सरकार। गुजरात विधानसभा में नवनिर्वाचित 182 विधायकों ने ली शपथ, विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष योगेश पटेल ने निभाई जिम्मेदारी। यूपी के बलिया में मकान में घुसा अनियंत्रित पुलिस वाहन, 3 साल का मासूम समेत 4 लोग घायल, 3 पुलिसकर्मी निलंबित। मोतिहारी के पहाड़पुर में कंटेनर से शराब की बड़ी खेप बरामद, पुलिस को गुप्त सूचना पर मिली कामयाबी, उपचालक को किया गिरफ्तार। भागलपुर के सुल्तानगंज में दोस्त ने जिंदा जलाकर की युवक की हत्या, मुख्य सड़क जाम कर आरोपी की गिरफ्तारी और मुआवजे की उठाई मांग। बुलंदशहर में घने कोहरे की वजह से ट्रैक्टर और कार में जोरदार भिड़ंत, कार चालक की मौके पर मौत, ट्रैक्टर चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।